नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक यादव आप सबके अपने यूट्यूब चैनल टेट अड्डा पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो मित्रों, आइए करंट अफेयर की ये दूसरी सीरीज़ है, हम लोग देखते हैं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो क्वेश्चन है, विदर्भ ने किसे पराजित करके ईरानी कप 2019 जीता? ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है शेष भारत, ऑप्शन डी है कर्नाटक। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा शेष भारत, क्योंकि ईरानी कप चैंपियन 2019 विदर्भ ने शेष भारत को हराकर लगातार दूसरी बार जीता। और ध्यान रहे कि ईरानी कप क्रिकेट से संबंधित है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं। भारत के किस राज्य ने पहली बार राज्य स्तरीय ई लोक अदालत की शुरुआत की है? ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है केरल। तो सही उत्तर हो जाएगा छत्तीसगढ़, इसने लोक अदालत की शुरुआत की है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रामचंद्र मेमन ने कोरोना वायरस के कठिन दौर में भी ई लोक अदालत का विचार दिया, और जो लोगों को एक सुलभ न्याय देने की शानदार पहल है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। डिजिटल मुद्रा लिब्रा किसने लॉन्च की है? फेसबुक ने लॉन्च की है, या ऑप्शन बी व्हाट्सएप ने, या गूगल ने, या फिर यूट्यूब ने? किसने लॉन्च की है मुद्रा लिब्रा को? सही आंसर होगा फेसबुक। तो फेसबुक ने मुद्रा लिब्रा को, ये एक डिजिटल मुद्रा है, इसे लॉन्च किया है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं। भारत के किस आईआईटी संस्था ने शुद्ध नामक एक अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजिंग उत्पाद विकसित किया है? ऑप्शन ए है आईआईटी खड़गपुर, ऑप्शन बी है आईआईटी मुंबई, ऑप्शन सी है आईआईटी दिल्ली, ऑप्शन डी है आईआईटी कानपुर। तो सही उत्तर हो जाएगा आईआईटी कानपुर। ठीक, इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस देश ने चीन का राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू होने के विरोध में हांगकांग के साथ प्रत्यर्पण संधि को समाप्त करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया, और ऑप्शन डी है भारत। तो मित्रों, इसका सही जवाब आप लोग दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इसका सही उत्तर है। और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने विवादित चीनी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को लेकर हांगकांग के साथ देश की प्रत्यर्पण संधि को स्थगित करने की घोषणा की थी। ठीक है। फिल्म शोले में सूरमा भोपाली का किरदार निभाने वाले किस अभिनेता का हाल ही में निधन हुआ है? तो कौन सा अभिनेता है? ऑप्शन ए है असरानी, ऑप्शन बी है जगदीप, ऑप्शन सी है अमजद खान, ऑप्शन डी है धर्मेंद्र। तो सही उत्तर होगा जगदीप। अगला है, वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए है 36वां, ऑप्शन बी है 26वां, ऑप्शन सी है 34वां, ऑप्शन डी है 24वां। तो सही उत्तर होगा 34वां। क्वेश्चन है, किस भारतीय लेखक को ग्रेट इमिग्रेंट्स 2020 का अवार्ड प्रदान किया गया था? ऑप्शन ए है राहुल सचदेवा, ऑप्शन बी है शशि थरूर, ऑप्शन सी है अरुणा राय, ऑप्शन डी है सिद्धार्थ मुखर्जी। तो सही उत्तर होगा सिद्धार्थ मुखर्जी। मित्रों, यदि आप यूपीपीसीएस से तैयारी करना चाहते हैं, यूपीपीसीएस की तैयारी करना चाह रहे हैं, या फिर यूपीट्रिपलएससी की, या फिर एसएससी की, तो सभी में यह काम देने वाला टॉपिक है। और यदि आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। किस देश ने एक बार पुनः 1996 के भू हस्तांतरण के प्रस्ताव की ओर संकेत करते हुए सीमा विवाद को सुलझाने हेतु भूटान को एक समाधान पैकेज का प्रस्ताव दिया है? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है नेपाल, ऑप्शन डी है अमेरिका।
तो सही उत्तर है इसका चीन। चीन ने इस समाधान पैकेज के अंतर्गत विवादित पश्चिमी क्षेत्र के बदले, जो जिसमें डोकलाम भी सम्मिलित है, को उत्तर में स्थित विवादित क्षेत्र को भूटान को देने का प्रस्ताव रखा है। और यह ध्यान रहे कि भूटान की रक्षा नीति भारत पर निर्भर है। ठीक है। फिल्म अभिनेता सोनू सूद ने श्रमिकों की मदद हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है सारथी ऐप, ऑप्शन बी है हमसफर ऐप, ऑप्शन सी है प्रवासी ऐप, ऑप्शन डी है वंदे भारत ऐप। तो सही उत्तर होगा इसका प्रवासी ऐप। ठीक है। हाल ही में अमेरिका ने किस देश को ह्यूस्टन में अपना वाणिज्य दूतावास बंद करने का आदेश दिया है? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है जापान, ऑप्शन डी है पाकिस्तान। सही उत्तर होगा चीन। चीन को बंद करने का आदेश दिया है अमेरिका ने। मानव संसाधन एवं विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ने छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य एवं कल्याण हेतु मनोसामाजिक सहायता प्रदान करने के लिए किस पहल की शुरुआत की है? ऑप्शन ए है वंदे मातरम, ऑप्शन बी है हिम्मत दर्पण, ऑप्शन सी है मनोदर्पण, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो सही उत्तर है मनोदर्पण इसका। और कोरोना महामारी के दौरान छात्रों एवं उनके परिवार एवं अध्यापकों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए मनोदर्पण योजना मानव संसाधन मंत्रालय की विशेष पहल है। अगला क्वेश्चन है, इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL 2020 का आयोजन कहां पर किया जाना है? ऑप्शन ए कह रहा है दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी कह रहा है भारत, या फिर ऑप्शन सी कह रहा है ऑस्ट्रेलिया होगा, ऑप्शन डी कह रहा है संयुक्त अरब अमीरात। तो सही ऑप्शन कौन सा सही है, आप लोग बताइएगा मित्रों। जी सही उत्तर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात। क्योंकि भारत में बढ़ते कोरोना के कारण IPL 2020 का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में किया जाना है और यह IPL का 13वां संस्करण है। क्वेश्चन कह रहा है 16 जुलाई 2020 को भारत ने स्वदेशी तकनीक पर विकसित किस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो किस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? ऑप्शन ए है गरुड़, ऑप्शन बी है चिनूक, ऑप्शन सी है ध्रुवास्त्र, ऑप्शन डी है धनुष। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ध्रुवास्त्र। अगला प्रश्न देखते हैं, कोरोना से पीड़ित व्यक्तियों के इलाज हेतु देश का पहला प्लाज्मा बैंक खोला गया है। तो कहाँ पर प्लाज्मा बैंक खोला गया है? ऑप्शन ए कह रहा है मुंबई, ऑप्शन बी कह रहा है दिल्ली, ऑप्शन सी है कोलकाता, ऑप्शन डी है नोएडा। तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका दिल्ली। इसके बाद है क्वेश्चन, पहला PC महालनोबिस राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया। ऑप्शन ए है रघुराम राजन, ऑप्शन बी है अमर्त्य सेन, ऑप्शन सी है चक्रवर्ती रंगराजन, ऑप्शन डी है सत्येंद्र कुमार। तो चक्रवर्ती रंगराजन को प्रदान किया गया था और RBI के पूर्व गवर्नर चक्रवर्ती रंगराजन को पहला PC महालनोबिस पुरस्कार प्रदान किया गया था। ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों, 36वां आसियान शिखर सम्मेलन वर्चुअली कहाँ पर आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए है वियतनाम, ऑप्शन बी है इंडोनेशिया, ऑप्शन सी है सिंगापुर, ऑप्शन डी है भारत। सही उत्तर होगा सिंगापुर। वियतनाम में आयोजित आसियान शिखर सम्मेलन की थीम यदि पूछ ले क्वेश्चन में तो आप याद रखिएगा उसकी थीम मित्रों थी कोहेसिव एंड रिस्पॉन्सिव
और फिर एशियन, यानी इसका फॉर एंड रिस्पॉन्सिव एशियन। ध्यान रहे कि एशियन की स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुई थी और इसमें 10 सदस्य देश हैं। इसका मुख्यालय पूछ ले तो इसका मुख्यालय जकार्ता में इंडोनेशिया में है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के किस राज्य ने हमारा घर हमारा विद्यालय योजना शुरुआत की है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन डी है केरल। तो मध्य प्रदेश ने यह योजना शुरू की है, हमारा घर हमारा विद्यालय। ठीक है, इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, नई सदी में क्रिकेट का सबसे वैल्यूएबल टेस्ट प्लेयर्स किसे चुना गया? ऑप्शन ए है विराट कोहली, ऑप्शन बी है रोहित शर्मा, ऑप्शन सी है रविंद्र जडेजा, ऑप्शन डी है मुथैया मुरलीधरन। जी, तो मुथैया मुरलीधरन इसका सही विकल्प होगा और ये श्रीलंका के रहने वाले हैं। और रविंद्र जडेजा जी का बात करें तो इनका दूसरा स्थान था। इसके बाद देखते हैं, किस देश ने उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली एरो 2 का सफल परीक्षण किया? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है इजराइल, ऑप्शन डी है चीन। तो इजराइल ने किया था। और इजराइल ने उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली एरो 2 का सफल परीक्षण किया है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सहायता से संयुक्त अरब अमीरात और किस देश के बीच 13 अगस्त 2020 को ऐतिहासिक शांति समझौता किया गया? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है इजराइल, ऑप्शन सी है लेबनान, ऑप्शन डी है सीरिया। तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इजराइल। और इस समझौते के अंतर्गत इजराइल ने फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक इलाके में अपनी दावेदारी छोड़ने को तैयार हो गया, जबकि संयुक्त अरब अमीरात ने इजराइल को पूर्ण राजनयिक संबंध बहाल करने को राजी हो गया और ऐसा करने वाला यूएई खाड़ी का पहला देश हो गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व के किस देश ने कोरोना की पहली वैक्सीन स्पुतनिक वी वैक्सीन तैयार करने की घोषणा की है? तो ऑप्शन ए कह रहा है अमेरिका, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है रूस, ऑप्शन डी है चीन। तो स्पुतनिक ये बहुत ही चर्चा में रहा था। आप जानते होंगे कि रूस ने ही किया था। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कोरोना की स्पुतनिक वी वैक्सीन के प्रयोग को मंजूरी दी है और रूस की कंपनी सिस्टेमा ने इसका उत्पादन किया है। इसे याद रखिएगा, सिस्टेमा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी ने भारतीय मूल की किस महिला को उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के रूप में चुना है? ऑप्शन ए है रूपा हैरिस, ऑप्शन बी है कमला हैरिस, ऑप्शन सी है दीप अम्बेडकर, ऑप्शन डी है मेघा राज। तो सही उत्तर इसका होगा कमला हैरिस। और भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक ये कमला हैरिस को अमेरिका में उपराष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार चुना गया है। कमला हैरिस 2 बार कैलिफोर्निया की अटॉर्नी जनरल भी रह चुकी हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य ने 2 अक्टूबर 2020 से अरुणोदीप योजना लागू करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है असम, ऑप्शन डी है गुजरात। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असम। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण केंद्रों के संचालन में कौन सा राज्य शीर्ष रहा? ऑप्शन ए है पंजाब, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है दिल्ली, ऑप्शन डी है केरल। तो सही उत्तर दोस्तों पंजाब ही होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी रैंकिंग में किस विश्वविद्यालय का प्रथम स्थान रहा? ऑप्शन ए है इलाहाबाद विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी है दिल्ली विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी है जामिया मिलिया विश्वविद्यालय। तो कौन सा विकल्प सही होने वाला है?
बताइएगा आप लोग। जी हाँ, इसका विकल्प डी सही है, यानी जामिया मिलिया विश्वविद्यालय। शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी रैंकिंग में यह शीर्ष विश्वविद्यालय जामिया विश्वविद्यालय है और दूसरे नंबर पर राजीव गांधी विश्वविद्यालय है। इसके बाद है हाल ही में ATLAI स्टेप अप मॉड्यूल किसने लॉन्च किया? ऑप्शन ए नीति आयोग, ऑप्शन बी वित्त मंत्रालय, ऑप्शन सी है गृह मंत्रालय, ऑप्शन डी सूचना आयोग। सही उत्तर होगा नीति आयोग। इसके बाद देखते हैं किस देश ने ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की छठी बैठक की अध्यक्षता की है? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी है ब्राजील, ऑप्शन डी है चीन। तो रूस ने किए हैं, सही विकल्प बी है। और पर्यावरण मंत्रियों के ब्रिक्स सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किया। और ब्रिक्स के सदस्य देश की बात करें तो ब्राज़ील, रूस और भारत भी है, फिर चीन है और फिर दक्षिण अफ्रीका, ये 5 देश हैं। अगला प्रश्न है 15 अगस्त को भारत के साथ विश्व के कौन से देश ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं? ऑप्शन ए दक्षिण कोरिया, ऑप्शन बी है उत्तर कोरिया, ऑप्शन सी है बहरीन। तो मित्रों 15 अगस्त को दक्षिण कोरिया भी मनाता है अपना स्वतंत्रता दिवस, उत्तर कोरिया भी मनाता है और बहरीन भी मनाता है। इसका मतलब हमारा उपयुक्त सभी हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, फार्मूला 1 ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीता? ऑप्शन ए है लुइस हैमिल्टन, ऑप्शन बी है जॉन हैल्टन, ऑप्शन सी है सेबियन विल्टन, ऑप्शन डी है जॉन मॉरिसन। तो सही विकल्प हो जाएगा लुइस हैमिल्टन। अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है हाल ही में भारत के किस राज्य ने 3 राजधानी बनाने का निर्णय किया है? ऑप्शन ए है पंजाब, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है कर्नाटक। तो 3 राजधानी बनाने का निर्णय आंध्र प्रदेश ने लिया है। आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी तथा राज्यपाल शिवभूषण हरिचंदन हैं। अगला प्रश्न 3 अगस्त 2020 को नोबेल शांति पुरस्कार विजेता जॉन ह्यूम का निधन हुआ। वे किस देश के थे? ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है ब्रिटेन, ऑप्शन सी है आयरलैंड, ऑप्शन डी है स्पेन। तो सही उत्तर होगा इसका आयरलैंड। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश सरकार में किस कैबिनेट मंत्री एवं पूर्व क्रिकेटर का कोरोना के कारण हाल ही में निधन हुआ है? ऑप्शन ए है चेतन चौहान, ऑप्शन बी है मदन लाल, ऑप्शन सी है राजेंद्र चौहान, ऑप्शन डी है रमेश कुमार। सही उत्तर होगा चेतन चौहान। और बता दें कि भारत के ओपनर बल्लेबाज एवं उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान का हाल ही में कोरोना के कारण इनकी मृत्यु भी हो गई है। भारत ने अपनी सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस किस देश ठीक है, क्वेश्चन मिसप्रिंट है मित्रों। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। आग्रह डेटा पर आधारित एक अध्ययन के अनुसार किस राज्य में अत्यधिक वनों की कटाई के कारण हॉर्नबिल पक्षी का निवास स्थान खतरे में पड़ गया? तो ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी है मणिपुर। सही विकल्प सही होगा इसमें अरुणाचल प्रदेश। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री हसब दियाब ने इस्तीफे की घोषणा की है? ऑप्शन ए है इराक, ऑप्शन बी है सऊदी अरब, ऑप्शन सी है लेबनान, ऑप्शन डी है टर्की। सही उत्तर होगा लेबनान। लेबनान की राजधानी बेरूत है और बेरूत में शक्तिशाली धमाके के बाद लेबनान के प्रधानमंत्री हसन दियाब ने इस्तीफा दे दिया था। अगला प्रश्न है किस क्रिकेटर को ब्रिटिश संसद ने हाउस ऑफ लॉर्ड्स का सदस्य बनाया है? ऑप्शन ए है एलिस्टर कुक,
ऑप्शन बी है सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन सी है इयाद बाथम, ऑप्शन डी है एंडरसन। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी यानी इयान बाथम। ठीक मित्रों, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। हाल ही में किसे भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बनाया गया है? ऑप्शन ए है गिरीश चंद्र मुर्मू, ऑप्शन बी है विनोद राय, ऑप्शन सी है केवी थॉमस, ऑप्शन डी है रमेश चंद्र मुर्मू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी गिरीश चंद्र मुर्मू। ये जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू को भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बनाया गया है और गिरीश चंद्र मुर्मू राजीव महर्षि का स्थान लेंगे इसके पहले, यानी कि राजीव महर्षि थे। और अगला प्रश्न है, देश की पहली किसान रेल सेवा किन राज्यों के बीच चलेगी? तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं महाराष्ट्र, बिहार, उपयुक्त दोनों या उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है। तो ये उपयुक्त दोनों में चलेगी। यहाँ पे प्रश्न उत्तर प्रदेश नहीं रहेगा, ऑप्शन डी में विकल्प रहना चाहिए था, कोई नहीं, क्योंकि ये महाराष्ट्र और बिहार में दोनों राज्यों में चलेगी। ठीक, जानकारी के लिए बता दें कि यह ट्रेन महाराष्ट्र में नासिक के देवलाली और बिहार के दानापुर के बीच चलेगी। रेल मंत्री पीयूष गोयल एवं कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इस रेल सेवा का शुभारंभ किया था। आगे प्रश्न देखते हैं। फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2020 में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का कौन सा स्थान था? ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 5। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है यानी 2। और ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। 2021 में T20 क्रिकेट विश्व कप की मेज़बानी किस देश को दी गई है? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी है इंग्लैंड, ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। सही उत्तर होगा भारत। हाल ही में ICC द्वारा नए सत्र के अनुसार 2021 का 2020 विश्व कप भारत में होगा, जबकि 2022 के टूर्नामेंट की मेज़बानी ऑस्ट्रेलिया करेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 अगस्त 2020 को राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किस शहर में किया? ऑप्शन ए है नई दिल्ली, ऑप्शन बी है हरिहर, ऑप्शन सी है बंगलौर, ऑप्शन डी है वाराणसी। तो सही विकल्प होगा नई दिल्ली। नई दिल्ली में स्वच्छ भारत अभियान के तहत राष्ट्रीय स्वच्छ केंद्र की स्थापना की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है। संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? ऑप्शन ए है सुनील जोशी, ऑप्शन बी है प्रदीप कुमार जोशी, ऑप्शन सी है प्रोफेसर अरविंद कुमार, ऑप्शन डी है प्रोफेसर शिवशंकर। सही विकल्प होगा बी यानी प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी। अगला प्रश्न 29 जुलाई 2020 को केंद्रीय कैबिनेट ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी। इसमें से कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन ए है राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष के कस्तूरीरंगन है, ऑप्शन बी है डॉक्टर के कस्तूरीरंगन इसरो के अध्यक्ष रह चुके हैं, और ऑप्शन सी है इसका पाठ्यक्रम NCERT द्वारा विकसित किया जाएगा, ऑप्शन डी है यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1991 का स्थान लेगी। तो सही विकल्प आप लोग बताइएगा। तो हम लोग देखते हैं कि के कस्तूरीरंगन के समिति में ही बनाई गई थी, यह विकल्प तो सही है, और इसरो के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, ये भी सही है। इस पाठ्यक्रम का निर्माण NCERT द्वारा किया जाएगा, ये भी सही है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो ये नहीं सही है। क्या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1991 का स्थान लेगी? नहीं, यह स्थान लेगी 1986 वाली, 1986 की शिक्षा नीति का स्थान लेगी। और यदि पूछ दे पहली शिक्षा नीति, तो पहली शिक्षा नीति 1968 में। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। 11 जुलाई 2020 को किस राज्य में देश की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत की स्थापना की गई?
या शुरुआत की गई? तो ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश PR रामचंद्र मेनन ने देश की पहली राज्य स्तरीय लोक अदालत का उद्घाटन किया। ठीक है, अगला प्रश्न है, जुलाई 2020 में दक्षिण पूर्व एशिया के किन देशों ने खसरा तथा चेचक के उन्मूलन का लक्ष्य समय से पूर्व ही हासिल कर लिया? तो ऑप्शन ए है श्रीलंका एवं मालदीव, ऑप्शन बी है मालदीव तथा भारत, ऑप्शन सी है पाकिस्तान तथा श्रीलंका, ऑप्शन डी है भूटान एवं मालदीव। तो सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए, यानी श्रीलंका एवं मालदीव। श्रीलंका एवं मालदीव ने खसरा तथा चेचक के उन्मूलन का लक्ष्य 2023 रखा था, जिसे जुलाई 2020 में हासिल कर लिया। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, जुलाई 2023 को भारत ने स्वदेशी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ध्रुवास्त्र कहाँ पर सफल परीक्षण किया? ऑप्शन ए है जैसलमेर, ऑप्शन बी है पोखरण, ऑप्शन सी है श्रीहरिकोटा, ऑप्शन डी है बालासोर। तो मित्रों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बालासोर, क्योंकि भारत ने उड़ीसा के बालासोर में स्वदेशी तकनीक से विकसित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ध्रुवास्त्र का सफल परीक्षण किया। बालासोर हमारा पड़ जाता है उड़ीसा में। ठीक है मित्रों, यदि आपको सीरीज पसंद आई हो तो कृपया लाइक और शेयर कर दें। धन्यवाद मित्रों।